वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सुधीरदिनकरणं श्रीचैतन्यदेवं। तो ये ब्रह्मांड में हमारा चतुर्दश भुवन होता है, उसको त्रिभुवन भी बोलते हैं, स्वर्ग मर्त्य और पाताल। तो ये मर्त्य लोक है, हम लोग जिधर वास करते हैं, या इसको भूलोक बोलते हैं। ये भूलोक एक कर्म स्थान है, ऊपर जाएंगे भोग करेंगे गिरेंगे, नीचे जाएंगे दुख पाएंगे तो इधर ही आने पड़ेगा। इसलिए ये भूलोक गुरुत्वपूर्ण एक स्थान होता है इस सृष्टि में। भूलोकों में इसको कर्मभूमि बोलते हैं, और ऊपर वाला नीचे वाला भोगभूमि है। तो ये जो भूलोक है ये हमारा इधर डेस्टिनी को तय करता है, भविष्य। तो भूलोक में ये है भारतवर्ष, हम लोग जिधर वास में भारतवर्ष, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। भारत का मतलब एक जैसा हम लोग सुना भारत महाराज का नाम का अनुसार, लेकिन भारत का अर्थ ये है, भा मतलब ज्ञान, रस मतलब मग्न है। इधर लोग तो ज्ञान में ही मग्न है, ये ज्ञान का स्थान है। परम सत्य परम ब्रह्म का ज्ञान का स्थान है ये भारतवर्ष। और उससे पहले इसको अजरनाभ वर्ष भी बोलते हैं, पुराण में से वर्णन आता है अजरनाभ वर्ष। और फिर बोलते हैं इलादित वर्ष भारतवर्ष। ये भारत भूखंड बहुत श्रेष्ठ होता है। तो भारत में ये है उत्कल खंड, अभी इसको उड़ीसा बोलते हैं ना, उड़ीसा से पहले इसको उत्कल बोलते थे। जो राजा इंद्रदेव ने इधर आए उस समय इस भूखंड का नाम था उत्तर देश। उत्तर देश से उड़ीसा शब्द आया। अरे उत्तर देश के बारे में पुराण में बहुत वर्णन आता है। इसका संस्कृति बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण में एक उत्कल खंड करके एक पूरा चैप्टर बताया गया। उत्कल का क्या परिस्थिति था, वर्णाश्रम धर्म के बारे में, लोगों को सद्व्यवहार आचरण कितना उन्नत था उत्कल वासियों। तो भारत में उत्कल और उत्कल में 4 तीर्थ स्थान होता है, 4 क्षेत्र, शंख चक्र गदा पद्म। शंख क्षेत्र, चक्र क्षेत्र, गदा क्षेत्र और पद्म क्षेत्र। इसका सृष्टि कैसा हुआ, प्रकट कैसा हुआ ना, भगवान नारायण। आपको गया धाम सुना है? गया, गया किसका नाम है मालूम है? हाँ, एक असुर का नाम है। असुर का नाम पर धाम कैसा बनता है? हाँ, देवता का नाम पर धाम बनता है, भगवान का नाम पर धाम बनता है, लेकिन ये एक अवतार है इधर असुर का नाम पर धाम बन गया। तब ये असुर कितना महान नहीं होगा, कितना श्रेष्ठ नहीं होगा। तो असुर इतना भाग्यवान है, भगवान उसको नहीं मारेगा, उसका चरण को स्थापन किया। इतना भाग्यवान, भगवान का लाभ खाया इसको, चरण को स्थापन करके भगवान उनको भूमि में दबा के रख दिया। और उधर भी सुहा है, अभी भी सुहा है उधर। वो जागेगा तो सबको खत्म कर देगा, लेकिन भगवान को पहले दबा कर रखे हैं, ऊपर उठने सकते, पत्थर लग चपा दिया उसका ऊपर।
तो गयासुर को ऐसा दबाने के बाद भगवान इस क्षेत्र में आए, उत्कल भूमि में आए। इधर उनका 4 आयुध को 4 स्थान पर रखे। इधर पूर्व में शंख को रखे थे, भुवनेश्वर में चक्र रखे, इसलिए चक्र क्षेत्र। जाजपुर करके एक स्थान होता है, विरजा देवी का स्थान होता है, तो उधर हम गदा को रखे, गदा। और कोणार्क में पद्म रखे। देखो इधर आ गया, 4 स्थान पर शंख कहते हैं भगवान विष्णु, और भुवनेश्वर में शिव जी, जाजपुर में देवी विरजा, और कोणार्क में सूर्य भगवान। और एक बात पढ़ गए, गणपति बात पढ़ गए। हमारा हिंदू धर्म में शंकराचार्य ने पंच उपासना की, वैष्णव, शाक्त, सौर, शैव, घानपत्य, तो 4 धाम इधर है। तो चारों में इस शंख क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ होता है, और इसका साइज शंख जैसा ऐसा होता है, जो शंख क्षेत्र बोलता है। 5 क्रोश आयतन है, 3 क्रोश पानी में है, 2 क्रोश ऊपर जमीन पर है, ये 5 क्रोश होता है। तो इसका बीच में केंद्र में ये शंख नाभि मंडल जो होता है, शंख का नाभि स्थान जो श्री मंदिर है, और 12 महादेवी, 12 शिव और 12 महावीर इसको प्रोटेक्शन करते हैं। इसका वर्णन सब में शिक्षक परिक्रमा ग्रंथ में किया। ओके, तो इस शंख क्षेत्र श्रेष्ठ है। इस शंख क्षेत्र को 3 भाग में विभक्त किया गया। जैसा हमारा भगवान द्वारका में रहते हैं, द्वारका में भगवान ऐश्वर्य भाव है, वृंदावन में रहते हैं भगवान माधुर्य भाव है, तो नवद्वीप में रहता है औदार्य भाव, उदार होता है। लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में, द्वारका में जो कुछ लीला करते हैं, ये सब लीला शिव क्षेत्र में होता है। शिव क्षेत्र में आने से दूसरा जगह पर जाना जरूरत नहीं होता है। तो द्वारका इधर है, तो जगन्नाथ मंदिर है, तो द्वारका है, अभिन्न द्वारका ऐश्वर्य का धाम है। गुंडीचा मंदिर होता है, ये माधुर्य का धाम, अभिन्न वृंदावन होता है। और शिव इसके नजदीक जितना स्थान होता है, गंभीरा, सिद्धवकुल, छोटा गोपीनाथ, इस स्थान को अभिन्न नवद्वीप धाम बोलते हैं। ठीक है, एक पूरी क्षेत्र बहुत श्रेष्ठ है, और पूरी में भी श्रेष्ठ स्थान है। हम लोग इधर बैठे हैं, इस एरिया को बट सागर बोलते हैं। ये अक्षय बट है, मंदिर में गए आप लोग, गए आज जाएंगे तो अक्षय बट, कल्पवट देखेंगे। कल्पवट से शुरू करके महोदधि महासागर तक इसको बट सागर बोलते हैं। ये ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है बट सागर। और इस एरिया का बहुत गुरुत्वपूर्ण, इधर हरिदास ठाकुर समाधि दिया गया है। ये सातासन रोड बोलते हैं। 7 ऋषि 7 ऋषि इधर तपस्या करते थे। तो राजा आए, 7 ऋषि बैठते थे, तो बोले तुमको क्या सेवा कर सकते हैं, कुछ जमीन देंगे? नहीं, तुम हमको जगन्नाथ प्रसाद दो। तो 7 ऋषि तपस्या करते थे। बाद में महापुरुष के समय में इस गली में देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी जो विग्रह सेवा करते थे, आधा मदन मोहन अभी भी है उधर, कृष्ण बलराम विग्रह है, ब्रह्मानंद भारती का, और सब भक्त लोग इधर ही रहते थे। स्वरूप दामोदर भी इधर रहते थे, ये रहने वाला स्थान। तो जगन्नाथ मंदिर है और गुंडीचा मंदिर है, ये दोनों क्या है? जगन्नाथ मंदिर द्वारका है, और गुंडीचा मंदिर आप लोग बताएंगे क्या है? जगन्नाथ मंदिर ऐश्वर्य का धाम है, गुंडीचा मंदिर क्या है? तो जगन्नाथ मंदिर को नीलाचल बोलते हैं, नीलाचल, और गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल बोलते हैं। ठीक है, और जगन्नाथ इधर बैठते हैं, इसको रत्न सिंहासन, रत्न वेदी बोलते हैं। और गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ बैठते हैं, इसको महावेदी बोलते हैं।
एक गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ का जन्म स्थान है। तथा इंद्रदेव जब पहले इधर आए थे तब तो जंगल पहाड़ सब था, उधर ही उनको कैंप लगाए थे। सहस्र अश्वमेध यज्ञ उधर ही किए थे, उधर ही भगवान प्रकट हुए थे, इसीलिए इसको गोकुल वृंदावन बोलते हैं। तो उधर भगवान दर्शन देते हैं। तो जगन्नाथ भगवान का जितना भगवत स्वरूप है, जगन्नाथ स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है जीवों को उद्धार करने के लिए, कृपा देने के लिए। इसलिए जगन्नाथ अनिमेष आंखों बंद करते नहीं, हर समय कृपा देते हैं, इतना कृपालु है। तो फिर भी इतना कृपालु होने से भी वो यथेष्ट नहीं है। हम लोग इतना पतित है, इतना कृपालु होकर भी हम लोग उद्धार करने पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो अंदर नहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए भगवान इतना कृपालु तो रत्न सिंहासन छोड़ के बाहर आता है। तब जब भगवान जगन्नाथ रत्न सिंहासन छोड़ के रथ का ऊपर सवार होता है तो उस समय उनका करुणा का प्रभाव और बढ़ जाता है। इसलिए शास्त्र बताता है रथ है बामन का पुनर्जन्म विद्यते। जितना भी पापी होने से रथ का ऊपर सवार होने के समय जो जगन्नाथ भगवान को दर्शन करेंगे उनको पुनर्जन्म नहीं होता और करुणामय हो जाता है। और रथ में बैठते हुए जितना करुणा भाव है जगन्नाथ का, जब गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं उनका करुणा का भाव और 100 गुना ज्यादा हो जाता है, वो और स्पेशल होता है गुंडीचा मंदिर में। अब दर्शन किए गुंडीचा मंदिर में? अभी नहीं, जब जगन्नाथ 7 दिन रोकेंगे तब, अभी तो बंद है, जगन्नाथ जी नहीं। तो 7 दिन भगवान उधर आते हैं ना, उसको आड़प दर्शन बोलते हैं। उधर जो बेदी सिंहासन है आड़प मंडप है, उसको देवदुर्लभ दर्शन बोलते हैं। देवता लोग भी लाइन में खड़े रहते हैं, हमें कहते हैं कैसा उसी दर्शन को प्राप्त करेंगे। जब जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में आड़प दर्शन देते हैं, पुराण में ऐसा वर्णना किया गया, मैं पढ़ा, जगन्नाथ मंदिर में जाके 10,000 बार दर्शन करेंगे, 10,000 बार, 10 साल तक जाके 10,000 बार दर्शन करके जो फल को प्राप्त होता है, गुंडीचा मंदिर में जब जगन्नाथ बैठते हैं एक बार दर्शन करके वो फल मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो भगवान का करुणा का प्रभाव एक एक स्वरूप में, उनका करुणा का प्रकाश एक एक तरीका होता है, समझते हैं? भगवान का अनंत अनादि अनंत रूप में ना एक एक स्वरूप, राम का स्वरूप में एक उनका प्रभाव एक तरीके, वो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। और कृष्ण का स्वरूप में लीला पुरुषोत्तम होता है। राम जब एक ही भगवान जब राम होकर आता है तब पूरा एकदम स्ट्रेट, राम स्ट्रेट खड़ा होता है, स्ट्रेट देखते हैं, स्ट्रेट बात बताते हैं। भगवान कृष्ण सब टेढ़ा खड़ा होता है, टेढ़ा बात करते हैं, टेढ़ा देखते हैं, टेढ़ा है, सब एक एक स्वरूप में एक एक भाव का असर करता है। और वो भगवान के घोड़ा रूप आ जाता है, उसी का नाम गोपी भक्त पद को मन दास दासन दासन। इस एक भगवान है, इसे अनंत भगवान स्वरूप होता है। रामादि मूर्ति सकला नियमेन तिष्ठा, नाना अवतार, नाना अवतार, बहुत सारे अवतार होता है, लेकिन ये अनंत स्वरूप में वो जो जगन्नाथ स्वरूप होता है ये सबसे बेसी करुणामय होता है जीव को उद्धार करने के लिए। जगन्नाथ और गौरांग महाप्रभु दोनों ही कृष्ण है। एक जगन्नाथ कृष्ण है जगन्नाथ स्वरूप में और एक गौरांग स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में। जगन्नाथ कृष्ण राधा रानी का विरह में कृष्ण का जो रूप प्रकट होता है उसको जगन्नाथ बोलते हैं। राधा विरह विधुरा कृष्ण, राधा का विरह में कृष्ण का जो स्वरूप है वो जगन्नाथ है। और गौरांग का स्वरूप, राधा का विरह जब होता है कृष्ण जगन्नाथ बन जाता है। और गौरांग का स्वरूप कृष्ण का विरह नहीं, राधा नहीं, कृष्ण का विरह कृष्ण अनुभव करता है। कृष्ण का विरह, राधा का विरह कृष्ण के लिए वो जगन्नाथ है, कृष्ण का विरह कृष्ण के लिए वो गौरांग है।
गौरांग महाप्रभु राधा रानी को भाव को अंगीकार करके कृष्ण विरह को आस्वादन करते थे। वो स्वयं कृष्ण ये दो स्वरूप में आए। तो महाप्रभु रूप में तो बहुत उदार है ना, बहुत कृपालु है, इसीलिए हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो महाप्रभु बताए तुम लोग ध्यान तपस्या कुछ कर नहीं पाएंगे तो बैठ के जप करो। तो आसानी है ना नहीं, जप करो सहज है ना नहीं, ध्यान करना नहीं चाहिए, जंगल में जाना नहीं चाहिए, पहाड़ में जाना नहीं चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं, जिधर बैठ के जप करो बस हो गया, इजी अपना, सहज है ना नहीं, है कि ना? लेकिन जब जप वाला अपने सो जाता है ना, इतना सहज है तभी सो जाता है, और क्या कर पाएंगे? तो फिर कृष्ण भगवान ने सोचा है ये लोग तो लेजी है इसीलिए मैं इन लोग को जप वाला पकड़ाया, लेकिन सो जाता तभी सो जाता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान जगन्नाथ में आए और एक इजी प्रोसेस करने के लिए। तो चैतन्य रूप में आए हरि नाम देकर उद्धार करेंगे, जगन्नाथ रूप में आए क्या देकर उद्धार करेंगे? महाप्रसाद। जब जपमल पकड़ेंगे ना नींद आ जाएगा, महाप्रसाद नहीं आएगा, नींद आएगा, नींद भाग जाएंगे। ये जगन्नाथ। तो भगवान श्री कृष्ण का जो भगवान कृष्ण, कृष्ण कौन है? कृष्ण क्या है? महापुरुष है, देवता है, देवता है, राजनीतिक नेता है, ये नटखट लड़का है, माखन से निकलता है, लड़कियों में लेकर नाच नाचते हैं। सब लोग भारत में सब कृष्ण को जानते हैं, लेकिन कृष्ण से कैसा कृष्ण उसको जानते हैं। दूसरा दूसरा लगा दूसरा भाव होता है। कृष्ण असली कौन है? भगवान। भगवान भी नहीं, हाँ भगवान के ऊपर स्वयं भगवान है। राम भी भगवान, वामन भी भगवान, नारायण भगवान, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान। एक जान से बलापुंसक कृष्णस्तु सब इंडिया का मालूम है, ये बात मालूम है, सब हिंदुओं को मालूम है नहीं? ये किधर का बात है? प्रभुपाद का कथा है, प्रभुपाद ने बताया, प्रभुपाद की कथा नहीं है, ये भागवत का कथा है। इतने चार से कलापुंसक कृष्ण भगवान स्वयं भागवत में बताया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे निमित्त सर्वकर्म करना संहिता में बताया। परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान गीता में बताया। लेकिन हिंदुओं को मालूम नहीं, हिंदुओं को मालूम नहीं कि कृष्ण भगवान नहीं है, स्वयं भगवान होते हैं। तो वो भगवान गौरांग जगन्नाथ रूप में आए। तो इधर आप लोग बहुत सारी, आप एक कलेक्ट वन बुक एटलीस्ट श्री क्षेत्र परिक्रमा, सो यू कैन रीड ऑल दी प्लेसेस व्हेरेवर यू गो। कम्बेर जाएंगे, सिद्धगोकुल जाएंगे, छोटा गोपीनाथ जाएंगे, सब लीला उधर वर्णन किया गया। गो नाउ। तो थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर टू मीट ऑल ऑफ यू at one time. I'm very grateful to Rukmini Prabhu helping us in tribal care. He was telling about tribal preaching, but I don't call it tribal preaching. इसको मैं ट्राइबल प्रचार नहीं बोलता हूँ। हम लोग ट्राइबल प्रचार बोलते नहीं, इसको ट्राइबल केयर बोलते हैं। तो ट्राइबल लोग को प्रीचिंग करने के लिए कुछ नहीं, जरूरत नहीं, उनके दिमाग में कुछ नहीं क्या प्रीचिंग करेंगे। उसको बोलो हरे कृष्ण करो, बस हरे कृष्ण करेंगे, कृष्ण भगवान पूजा करो, कृष्ण भगवान पूजा करेंगे, जो बोले वो करेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम हिंदू लोगों ने आराम से खाते पीते हुए हरे कृष्ण करते हुए हरि कथा सुनते हैं, और उधर सब क्रिश्चियन हो जाता है, सब क्रिश्चियन हो जाता है, लाखों लाखों हर रोज। हाँ, सब ट्राइबल लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं। 3 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, 3 स्टेट 99% क्रिश्चियन बन गए। अभी केरल भी हरे कृष्ण हो जाता है, आंध्र भी हो जाएगा, ऐसा तमिलनाडु भी हो जाएगा, राजस्थान में भी चल रहा है। लेकिन हिंदू लोग हम आंखों बंद करके बैठे हुए, हम लोग मालूम नहीं होता। हम लोग 10 भक्त बनाते हैं, 1000 लोग क्रिश्चियन हो जाता है, और वो उग्रवादी बन जाता है। और क्रिश्चियन को बहुत
हिंदुओं का ऊपर बहुत नाराज हो जाता है कि हम लोग उनको प्यार करते नहीं, उनको देखते नहीं। वो लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते, देखभाल करते हैं, प्यार करते हैं, तो अंदर में कुछ रस नहीं है, कुछ फिलोसफी नहीं है, तो दौड़ बढ़ जाता है ना, वो विद्वेष, हिंदू विद्वेष हो जाता है। तो इसीलिए ये वेरी इमरजेंसी है। हम लोग भारत को सुधारने के लिए सनातन धर्म को रक्षा करना है, भारत को रक्षा करना है, दोनों ही डेंजर है। सनातन धर्म देखो, सनातन धर्म नहीं रहेगा, ये इस अभी का हालत आज से 500 साल पहले जैसे ऐसा हो जाएगा तो हम लोग कैसे प्रचार करेंगे? प्रचार घर से निकल नहीं पाएंगे। इसको सोचना चाहिए ना। अभी नागालैंड मिजोरम में भारत है, हम लोग इसी ड्रेस पहन के जा नहीं पाएंगे। हम लोग जो जाते हैं पैंट शर्ट पहन के जाने पड़ता है, इतना क्रिश्चियन का प्रभाव है। तो तुम्हारा देश में ऐसा हो जाएगा तो बाहर में निकल के तुमको हरे कृष्ण इतने नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन लोग क्यों क्रिश्चियन हो जाते हैं? लोग केयरिंग मूड है, देखभाल करते हैं, लव एंड केयर। और हम लोग का धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? क्या धर्म? क्या धर्म? हमारा धर्म क्या है? क्या धर्म है? सनातन धर्म। तुम्हारा धर्म सनातन धर्म है। जो काली पूजा करते हैं, जो शिव को, सबका धर्म तो सनातन धर्म है। तो महाप्रभु को कौन सा धर्म थे? हाँ क्या? शिव दया। हमारा धर्म है प्रेम धर्म। ये हमारा धर्म है, नाम प्रेम, प्रेम धर्म, प्यार करना, प्रेम प्रेम का प्यार करना ना। तो सीखना चाहिए ना। किसको प्यार करना है? जो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसका पकड़ने वाला अच्छा पैसा है, इसको बहुत प्यार होता है, हमारा देखने के लिए अच्छा होता है। और किसका सम्मान करते हैं? जो पंडित ज्ञानी होता है। हाँ, लेकिन असली प्यार करना क्या प्यार है? तो असुंदर है तब भी तुम उनको प्यार करते हो, तो मूर्ख है तब भी तुम उसको सम्मान करते हो। गरीब लोग को क्या करो, हम लोग क्या करते? धनी लोग को बहुत ज्यादा क्या करते हैं ना, बड़ा डॉलर आ गया, बहुत अच्छा से देखभाल करते हैं। तो लेकिन असली प्यार करना है तो असुंदर का प्यार करो, प्यार करना है तो गरीब को प्यार करो, और सम्मान करना है तो मूर्ख को सम्मान करो। क्यों? क्यों? हाँ? उसमें पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये अंडरस्टैंडिंग है, इसको मैं प्यार करता हूँ, उनका सौंदर्य, उनका ज्ञान, उनका बुद्धि के लिए नहीं, वो आत्मा भगवान का अंश है, ये भगवान का अंश है, वो स्टेट देख सकते हैं, इसीलिए उनको प्यार करना सीखना चाहिए। ट्राइबल केयर में ये सब कुछ कार्यकलाप है, 5-7 साल हो गया, हमारा कार्यक्रम बहुत जोर से चल रहा है। तो लोग अमेरिका से, यूरोप से फ्लाइट में आके 2-4 महीने ट्राइबल लोगों के साथ रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, प्यार करते हैं। आप लोग दिल्ली से आ नहीं पाएंगे? आने पाएंगे? हम लोग आएंगे, आप तो जंगल में जाएंगे, नो प्रॉब्लम। जंगल में मंगल है, जंगल में मंगल, नो प्रॉब्लम। हर जगह पर इनसाइड हमारे मैं उधर आश्रम बनाया, गेस्ट हाउस बनाया, टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटी है, नो प्रॉब्लम। आपको तो आप लोग को चाहिए, जब तक छुट्टी होता है, एग्जाम खत्म हो जाता है, मैं तो हर जगह पर बोलता है हमारा हिंदुस्तान भक्त को, तुम धाम परिक्रमा तो अच्छा हो गया, धाम परिक्रमा बंद करो, अभी जंगल में जाओ, जंगल में ही मंगल होगा। धाम बहुत बार देखा हुआ। हाँ, अभी धाम से एनर्जी लो, अभी एनर्जी को चार्ज करो, चार्ज करके उधर खर्चा करो। हाँ, अब बहुत आनंद आएगा। आप लोग 5-7 दिन उधर बिताएंगे ना, दिल्ली जाने के लिए आपको इच्छा नहीं होगा। एक कंक्रीट जंगल, जो आवाज होता है, जो लोग बैठ सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। तो जंगल में यू कैन रीड योर माइंड। इतना अच्छा परिवेश है, सबसे अच्छा है वो लोग को जो व्यवहार है। मैं जब जंगल में जाता हूँ, 1 महीना रहता हूँ, फिर कलकत्ता के एयरपोर्ट में उतरता हूँ ना, आई कैन फील डिफरेंस, क्रॉस फ्लेवर टू क्रॉस ना, वो क्रॉस फीलिंग्स है ना। लाइफ इज सो हैवी दैट वी आर स्पेंडिंग हियर, वी डोंट अंडरस्टैंड। वो लाइफ में जाने से हमको मालूम पड़ेगा, अरे बाप रे क्या कैसा लाइफ है हमारा इधर। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता का लाइफ कितना
हाँ हैवी लाइफ है, तो लाइफ कितना लाइट है। यदि हम लोग तो भोग करने का नहीं, जिधर ही जरूरत है उधर जाएंगे हम लोग। पेड़ वाला जंगल में जाएंगे, कंक्रीट वाला जंगल में जाएंगे, जिधर भी जाएंगे हरि नाम प्रचार करेंगे। तो इसीलिए आप लोग सोचिए कुछ समय जाकर जंगल में बिताना चाहिए। वो लोग लाखों बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टिंग, 50 बिलियन डॉलर एक संस्था, ये लोग खर्चा करता है इंडिया में। एक संस्था और संस्था है। मैं झारखंड गया था, एक ब्लॉक में 8 क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस, 8 क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन प्रचार करते हैं। क्या बाकी रहेगा? 35% कन्वर्टेड हो गए, सब ट्राइबल है। उधर को मुसलमान क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन मतलब प्रचार, अब हिंदू इंस्टीट्यूशन मतलब दक्षिणा डालो। तिरुपति में क्या होता है? कुछ प्रचार होता है, बस्तर में दक्षिणा डालो, 20-30 हजार करोड़ रुपए बैंक में रख दिया। अभी उधर का चेयरमैन तो क्रिश्चियन है, सब लेके खर्चा करते हैं। केरल में क्या होता है? हिंदुओं का आदत क्या है? माटी में गाड़ के रखेंगे, सोना हीरा मोती रख देंगे, कुछ खर्च नहीं करके प्रचार कर लिए। इसका कोई प्रचार करता नहीं। जगन्नाथ मंदिर में कोई प्रचार करता है? एक पैसा खर्च करता है? शंकराचार्य बैठे हुए कुछ करता है? रवि जी संगत कुछ करता है? विवेकानंद कुछ नहीं करता है। हमारा धर्म को दूसरे को पहुंचाने का कोई प्रचेष्टा ही नहीं। तो इसको एकमात्र भरोसा ही है, हम लोग नहीं करेंगे तो पूरा दुनिया डूब जाएगा। So we have to go out of our comfort zone. मैं व्हाट्सएप में कोई भेजा था, इसे बोलता था comfort zone. I send you that. So you can send to them. Somebody saying how we Hindus should go out of our comfort zone. We're too much in comfort zone. So बड़ा कथाकार होता है, 50 लाखों लोग को लेके अच्छा से कीर्तन करके कथा बोलते हैं, अच्छा पैसा कमाता है। तुम जाओ जंगल में जाओ, लोगों को सुधार लो, कोई करता नहीं। और क्रिश्चियन लोगों को hundreds of institutions, every institution only preaching, that's it. जय श्री प्रभुपाद की, भक्ति विनोद ठाकुर की, गौर प्रेमानंदे।